हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या बात करेंगे? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आखिर में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसा होता है उसको सबसे पहले बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन का। तो देखो, आखिर में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसा होता है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, अगर जो पॉलन ग्रेन सबसे पहले किस में आएगा भाई? स्टिग्मा के पास आएगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आएगा, आपको पता है। सबसे पहले स्टेप क्या है? देखो कि पॉलन ग्रेन कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा के पास। तो स्टिग्मा मतलब जो है, इसको देखो, पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, तो कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा के पास। तो स्टिग्मा के पास जो, ठीक, स्टिग्मा के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अगर पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन इनकम्पेटिबल है तो उसको पॉलन ग्रेन, ठीक, उसको स्टिग्मा क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझे? अगर समझो, अगर पॉलन ग्रेन कैसा है भाई? अगर पॉलन ग्रेन इनकम्पेटिबल है, ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन कैसा है? इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल का मतलब क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन सेम, ठीक, अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज का होगा, ठीक है, बात समझे, अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज का होगा, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज का होगा, तो उसको जो स्टिग्मा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझा है आपको? इनकम्पेटिबल का मतलब है कि अगर पॉलन ग्रेन, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो उसको जो स्टिग्मा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहला चीज। अगर उसके बाद अगर कंपेटिबल है, अगर पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है तो उसको जो को भाई, ठीक है, तो अगर पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है, ठीक है, तो उसको जो स्टिग्मा है उसको एक्सेप्ट करेगा। बात समझे? अगर पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर पॉलन ग्रेन, ठीक है, इनकम्पेटिबल है मतलब डिफरेंट स्पीसीज का है तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझे आप? तो पॉलन ग्रेन अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो उसको इनकम्पेटिबल है मतलब उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है, कंपेटिबल है, तो उसको जो स्टिग्मा है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कंपेटिबल, ठीक है, समझो, कंपेटिबल है तो स्टिग्मा उसको क्या करेगा भाई? कंपेटिबल है तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कंपेटिबल के होने का दो रीजन हो सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होगा? जब स्टिग्मा के पास, ठीक है, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा तो उससे क्या होगा? देखो इससे क्या होगा? पॉलन ट्यूब, इससे क्या होगा? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। पॉलन ट्यूब क्या होगा भाई? इससे जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट फ्रॉम जम स्पोर। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा कहाँ से? इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा कहाँ से? होगा जर्मिनेट जम पोर से। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट फ्रॉम जम पोर, तो इससे क्या होगा? पॉलन ट्यूब जो है ये जर्मिनेट होगा कैसे? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा फ्रॉम कहाँ से भाई? ठीक है, जम पोर से। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब कहाँ से होगा जर्मिनेट? जम पोर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। तो पहला स्टेप क्या है? अगर पॉलन ग्रेन है तो अगर सेम स्पीसीज का है, अगर कंपेटिबल है तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा। अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज का है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं इनकम्पेटिबल। ठीक है, अगर कंपेटिबल है तो इससे क्या होगा भाई? इससे पॉलन ट्यूब, इससे क्या होगा? इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा कहाँ से? इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा फ्रॉम जम पोर से। ठीक है, अगर कंपेटिबल है तो इससे क्या होगा भाई? पॉलन ट्यूब इससे, ठीक है, पॉलन ट्यूब इससे क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। किससे? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा जम पोर से। उसके बाद क्या होगा? पॉलन ट्यूब है ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो ऑन स्टेल। क्या? उसके बाद क्या होगा भाई? जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा? जर्मिनेट होने के बाद ये ग्रो करेगा किसमें? ग्रो इन स्टाइल। ठीक है, ग्रो एंड स्टाइल में ग्रो करेगा। ठीक है, स्टाइल में ग्रो करेगा एंड रीच टू ओवर। और किसके पास पहुंचेगा? ओवरी के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो स्टाइल में ग्रो करेगा, उसके बाद ओवरी में पहुंचेगा। सबसे पहले पॉलन ट्यूब कहाँ से जर्मिनेट किया? सबसे पहले पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया जम पोर से, उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो किया किसमें? उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो किया स्टाइल में, और कहाँ पहुंचा? फिर पहुंचा ओवरी के पास। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचा? फिर पहुंचा ओवरी के पास। उसको, ठीक, ओवरी के पास, ठीक, ओवरी के पास पहुंचने के बाद क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है, ओवरी के पास पहुंचने के बाद क्या करता है? एंटर इनटू वन ऑफ सिनर्जिड। मतलब आपको पता है कि 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, तो उसमें किसी भी एक सिनर्जिड सेल में, ठीक है, कोई सा भी एक सिनर्जिड सेल में ये एंटर करता है। ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी में कर, कोई किसी में भी कर सकता है। ठीक है, तो एंटर इन वन ऑफ सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो किसी भी सिनर्जिड सेल में क्या करेगा? कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी 2
टू साइनेटेड सेल में कोई समय भी ये एंटर करेगा पॉलन ट्यूब। तो एंटर इन वन ऑफ द, ठीक, वन ऑफ साइनेटेड सेल, तो एंटर करेगा, ठीक, पॉलन ट्यूब, फिर एंटर करेगा वन ऑफ द साइनेटेड सेल में, ठीक है, पॉलन ट्यूब में एंटर करेगा, ठीक है। और आपको मैं समझाया था कि जब पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब जब साइनेटेड में एंटर उसको, ठीक है, पॉलन ट्यूब को कौन गाइड करता है साइनेटेड में एंटर करने के लिए, मैं आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, कौन करता है उसको, साइनेटेड सेल में। क्या साइनेटेड में होते हैं प्रेजेंट फिलीफॉर्म एपेट्रस, ठीक है, साइनेटेड में क्या होता है, साइनेटेड में होता है फिलीफॉर्म एपेट्रस, जो क्या करते हैं, जो गाइड करते हैं किसको, फिलीफॉर्म एपेट्रस जो होते हैं ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एंटर करने में साइनेटेड में, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपेट्रस का मेन फंक्शन क्या है, फिलीफॉर्म एपेट्रस का मेन फंक्शन है कि क्या करते हैं, फिलीफॉर्म एपेट्रस गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को क्यों एंटर कर सके किसमें, वो एंटर कर सके साइनेटेड सेल में, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है समझे। उसके बाद जब, ठीक है, यहाँ तक समझ, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, एक पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जब, ठीक है, जब साइनेटेड एंटर कर लेता है किसमें, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब जब साइनेटेड में एंटर कर लेता है, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आखिर में कैसे पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन हुआ, बात समझे कि आखिर में पॉलन, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि आखिर में जब पॉलन आया तो स्टिग्मा के साथ उसका कैसे इंटरेक्ट हुआ, ठीक है, जब पॉलन आया तो कैसे उसका स्टिग्मा के साथ कैसे उसका इंटरेक्ट हुआ, और कैसे जर्म पोर से पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ, और कैसे स्टेल में ग्रो किया, और कैसे ओवरी तक पहुंचा, ये पूरे स्टेप को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा। आपको पता है कि मतलब पॉलन ग्रेन के पास क्या है, पॉलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट है, हाँ ना, पता है ना हम लोग को कि पॉलन ग्रेन के पास क्या है भाई, पॉलन ग्रेन के पास 2 ठो क्या है, पॉलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट है। तो अब क्या होगा देखो, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका टॉपिक है ये। तो उसके बाद क्या होगा देखो, अब मैं आपको समझाया कि पॉलन ग्रेन के पास क्या है भाई, पॉलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एक कौन सा देखो, एक एम्ब्रियो सैक है, एक क्या है एम्ब्रियो सैक, एक क्या है एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें क्या होगा देखो, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल सेल, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एंटीपोडल सेल है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते, कौन सेल है ये, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है मैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक कौन सेल, इसको बोलते हैं साइनेटेड सेल, ठीक है, एक कौन सेल है, इसको बोलते हैं दोनों को साइनेटेड सेल, साइनेटेड सेल, ठीक है, साइनेटेड सेल। और सेंटर पर क्या होता है प्रेजेंट, सेंटर पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सेंटर पर क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो इसको बोलते हैं क्या, दोनों को बोलते हैं, ये दोनों क्या है भाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल होता है इधर, ठीक है, इधर होता है एंटीपोडल सेल, इधर होता है क्या, साइनेटेड सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई। और सेंटर पर होता है इसको बोलते हैं एग सेल, ये क्या है, एग सेल है। अब क्या होगा देखो, एक किसका स्ट्रक्चर बना लिया हम लोग ने फॉर्म बना लिया है किसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है ये। अब क्या होगा देखो, अब जो ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, मतलब ये पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर करेगा, मैं समझ, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा कहाँ पर, साइनेटेड, किसी भी कोई, ठीक है, कोई सा भी साइनेटेड सेल में जो है पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, ठीक है, कोई सा भी साइनेटेड सेल में क्या करेगा, कोई सा भी, ये दोनों, ठीक है, 2 साइनेटेड सेल है, तो कोई सा भी, ठीक, किसी में कोई सा भी साइनेटेड सेल में जो पॉलन ट्यूब है एंटर करेगा। तो देखो पॉलन ट्यूब एंटर किया, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। और पॉलन ट्यूब के पास क्या है भाई, पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट है, ठीक है, पॉलन ट्यूब के पास क्या है, 2 मेल गैमेट है, इसके पास क्या है, 2 मेल गैमेट है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के पास क्या है, आपको समझ आ गया, पॉलन ग्रेन के पास 2 क्या है, इसके पास 2 मेल गैमेट है, तो इसके पास क्या है, 2 मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन के पास। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ठीक है, तो एक मेल गैमेट क्या करता है समझना, इनमें से तो एक, ठीक है, 1 मेल गैमेट है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, इसको बहुत सिंपल है, तो इनमें से क्या होता है, एक मेल गैमेट क्या करता है, ये फ्यूज करता है किसके साथ में, ये फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, ठीक है। तो एक मेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, ठीक है। तो एक के साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है, और फॉर्म करता है क्या, जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक के साथ में और फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं जाइगोट,
क्लियर है? तो एक मेल गैमेट जो n था ये भी n है, और ज़ायगोट कैसा होगा 2n। बात समझे? एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, ठीक है, एक मेल गैमेट क्या क्या करता है, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक, ठीक है, एग के साथ और फॉर्म करता है क्या, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ और फॉर्म करता है ज़ायगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। तो जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, ठीक, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक के साथ में, ठीक है, और फॉर्म करता है ज़ायगोट, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं भाई? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। उसके बाद देखो कि जो दूसरा, ठीक है, उसके बाद देखो कि जो दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो, ठीक है, मेल गैमेट है वो क्या करता है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ में, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है देखो, ठीक है, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है आपस, ठीक है, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और फॉर्म करता है, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। तो एक मेल गैमेट, ठीक है, देखो ध्यान से, जब, ठीक है, जब एक मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट कैसा था, n था और पोलर न्यूक्लियाई था 2n, तो कैसा होगा जो, ठीक, एंडोस्पर्म में कैसा है 3n है। बात समझे? क्योंकि जो मेल गैमेट है n है, ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई कैसा है भाई 2n है, ठीक है। तो क्या बन गया, फॉर्म क्या है 3n, किसके फॉर्म किया, ये फॉर्म किए हैं 3n। तो जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, ठीक, वन मेल गैमेट जब फ्यूज करता है ज़ायगोट के साथ में, मतलब सॉरी, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ में तो फॉर्म करता है ज़ायगोट। क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है ज़ायगोट, जिसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिनगेमी। और जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और फॉर्म करता है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या फॉर्म करता है भाई? ये फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फिजन। बात समझे? प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन। जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक के साथ में, फॉर्म करेगा ज़ायगोट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिनगेमी। और जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक है। तो इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं क्या, दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि टू मेल, इसमें क्या हो रहा है देखो, एक एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, 2 बार 2 टाइम का हो रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ में हुआ, ठीक, एक के साथ में हुआ, और सेकंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में हुआ। बात समझे? इसमें क्या हुआ, वन सिंगल एम्ब्रियो सेक में, ठीक, एक एम्ब्रियो सेक में 2 बार क्या हो रहा है, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ में, ठीक है, मेल गैमेट का, और एक फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मेल गैमेट का, ठीक है। तो इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें 2 बार क्या हो रहा है, 2 टाइम इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझे? उसे इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें 2 टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है आपको? क्यों बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि इसमें 2 बार क्या हुआ है, 2 बार इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ, एक के साथ में, ठीक है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियस, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन आखिर में होता है क्या है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।